नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम अखनूर के सुंगल लोअर सी में हैं। जी हाँ, यहाँ पे आने का एक ही मुद्दा है क्योंकि हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम आप लोगों तक सच जो है वो सामने लाएं, प्रशासन तक हम अपनी जो इनकी बात है, लोगों की बात है, वो बताएं। अभी जब हम यहाँ पे सुंगल में यहाँ पे अगर हम पहुँचे हैं लोअर सुंगल सी में, तो ब्रेकिंग क्या है? ब्रेकिंग ये है, यहाँ के सरपंच पर रात को किया गया हमला। जी हाँ, बता दें आपको, रात को इस टाइम इन पे हमला किया गया है और हम लोग उन्हीं के घर के बाहर पहुंचे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचे, हमने देखा यहाँ पे एक बाइक जो है वो टूटी हुई है। यहाँ पे जिस तरीके की इस बाइक की कंडीशन जो है वो दिखाई दे रही है, वो यहाँ से ही हमें अंदाजा लगाया जा रहा है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जब हमें पता चला, ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ के ही कुछ रहने वाले लोग हैं, जब इन पे अटैक किया गया, ये जो बाइक थी ये लोग जलाने वाले थे, लेकिन कुछ लोग भाग गए। ये बाइक जो है यहाँ पे ही तोड़ दी गई गांव के लोगों ने। इस बाइक का नंबर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस बाइक का नंबर है JK02B N9530। ये बाइक है, ये बाइक तोड़ दी गई है। ये बाइक यहाँ से हमें पता लगा है ये बाइक उस व्यक्ति की है जिन्होंने सरपंच पे हमला किया था। हम सरपंच के घर के बाहर हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और वो कौन लोग थे जिन्होंने उन पे हमला करने की कोशिश की है, कितने लोग थे, क्या है। हम सीधी बात इन्हीं से करेंगे। सरपंच के घर हम पहुंच गए हैं। ये हैं अश्विनी शर्मा जी। और आपको फिर बता दें, इनके कहने के अनुसार यहाँ पे कुछ लोग रात को आते हैं और इन पे जो है हाथापाई की जाती है, इन पे हमला किया जाता है। सर 2 मिनट आएंगे? जी सर, जिस तरह से हमें पता चला है, अभी हमने देखा बाइक जो बाहर टूटी हुई है, लोगों ने बताया है कि वो यहाँ के कुछ रहने वालों ने भी टूटी थी। हुआ क्या है, कौन लोग थे जिन्होंने आप पे हमला किया है? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप हमें सुनने के लिए, जहाँ हमारा भी दर्द सुनने के लिए आए। ये मैडम, ये हुआ ऐसा है कि ये ड्रग्स के खिलाफ बोलने का नतीजा है। ड्रग्स के खिलाफ बोलोगे तो आपको लोग मारेंगे, काटेंगे, गाड़ देंगे। ये ऐसा हो रहा है। ये बात कुछ पिछले 1 साल से चल रही है। एक यहाँ से मोनू प्रेशर नाम का लड़का है, तो वो ड्रग्स बेचता भी है और खुद लेता भी है, चरस लेता है, सारे नशे करता है वो। 1 साल की बात है कि मुझे भी कुछ गांव से इंफॉर्मेशन मिली, तो मैंने उस मोनू को अपने घर बुलाया। मैंने कहा, बेटा ऐसा करो कि ये काम आप छोड़ दो, आपकी मैं हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। अगर आप कोई काम करना चाहते हो, किसी भी तरीके का कोई काम करना चाहते हो, मैं DIC से रजिस्टर्ड करवाऊंगा आपको और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करूंगा आपको। किसी बैंक से लोन दिलाएंगे, लेकिन ये गलत काम जो गाँव में जिसे बच्चों को आप खराब कर रहे हो, ये छोड़ दो। जिनका नाम लिया आपने मोनू प्रेशर, इन्होंने ही आप पे हमला करवाया है? नहीं, मैं अभी बताता हूँ, पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इनको मैंने रोका, ये रुक गए। फिर थोड़े 10-15 दिन के लिए ये मेरे सपोर्टिंग रहे। भैया ठीक है, आप मुझे इस दलदल से निकाल रहे हो, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा और आप मेरी सपोर्ट करोगे तो मैं ये नशे नुशे छोड़ दूंगा। थोड़ा मुझे लगा सुधार भी हुआ। 10-15 दिन के बाद इसको भी किसी ने उकसाया होगा, उकसाने वाले भी पीछे ही है, तो ये इनका ये बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने दोबारा, जब उकसाने के बाद इन्होंने सिर्फ फिर टोटली मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। मैं पूरे आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। इन्होंने यही बोलना है कि सरपंच करप्शन कर रहा है, हॉस्पिटल में करप्शन कर रहा है, रोड में करप्शन कर रहा है, कोई भी काम हो। और उसमें सोशल मीडिया पे इन्होंने रोज वीडियो कोई ना कोई डालनी है और उसमें लिखना भी है। मैंने इसको फिर इसके पापा को बुलाया। मैंने कहा, पंडित जी, ये पंडित जी हैं। मैंने बोला, पंडित जी ये काम बंद कर दो, इनको बोलो क्यों यार ऐसे पीछे पड़ गए हो मेरे, जहां तो कोई करप्शन चार्जेस हैं, हमारी MO है। मैडम सोनिया, शायद उनका, डॉक्टर सोनिया नाम है उनका। तो उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी कि ये हमारी रोज वीडियो बनाता है, फीमेल स्टाफ है हमारा यहाँ, तो आप सरपंच साहब इन्हें कृपया आपकी पंचायत का है, नहीं तो हम इन केस फर्दर हम SHO को लिखेंगे और BMO को लिखेंगे। मैंने सोचा, BMO को उन्होंने लिख भी दिया था। मैंने उनकी वो चिट्ठी मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। मैंने सोचा मैं इनको सुधारूंगा ना, मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये मैंने सोचा, मैडम आप ये कार्रवाई करना इन पे छोड़ दो, मैं इनको बुलाऊंगा। फिर मैंने इनको बुलाया, मोनू है और 2 लड़के और थे, उनको बुलाया। 2 ने तो सरेंडर कर दिया कि हम आज के बाद किसी फीमेल स्टाफ की कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन इसने बोला कि मैं तो अपनी मर्जी, मनमौजी आदमी हूं, मैं जो मर्जी करेगी वही करूंगा। फिर लगातार ये लिखता रहा। फिर उसके बाद इसके पापा ने भी जब मना कर दिया तो मैंने कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया।
मानहानि का केस किया, इसको नोटिस दिया थ्रू वकील के मैंने कि यार आप मेरे खिलाफ इतना लिख रहे हो, जा तो साबित करो कोर्ट में, तो नहीं तो आप मुझे ये हर्जाना दो। वो जिस हर्जाना देने की बात आई तो एक 8-10 दिन हुई है इसको नोटिस पहुंचे हुए। तो कल इसने किया कि ये मैं अपनी गाड़ी लगी थी मेरी बाहर, रात को मैं गाड़ी अंदर लगा रहा था, ये 2 बाइकें आती हैं, एक पे 2 सवार होते हैं, एक पे 3 लड़के सवार होते हैं। इन्होंने मुझे रोका, ऐसे बारी खींची मेरी गाड़ी की, शायद मेरे कैमरे लगे हैं यहाँ घर में तो शायद उसमें भी आया होगा, तो उसका मुझे वो भी आपको मैं क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंने अंदर जैसे वो किया तो इसने मुझे धक्का दे दिया। जैसे इसने धक्का दिया मैंने बोला क्या ये बदतमीजी कर रहे हो, इसने मुझे और गाली शाली निकालना ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो आप केस वापस लेते हो या हम दूसरे तरीके से करवाएं? धमकी दी और धमकी दी। उसके बाद जब ये मैंने देखा 5-7 लड़कियां, मैं तो अकेला रात 10-10:30 बजे अकेला बाहर हूं, तो इधर तो कोई था नहीं। फिर मैंने अपना सेल्फ डिफेंस में इन पर पत्थर बरसाना शुरू किए। जैसे ये मुझ पे आगे ऐसे मारने की कोशिश करने लगे, धक्के दुक्के देने लगे। 2 तो लड़के मैं पहचानता, वो हमारे ही गांव के हैं, 3 जो शायद बाहर के हैं, वो बिना नंबर के उनके बाइक थी, एक बाइक थी। फिर मैंने एक पत्थर मारा, वो बाइक को लगा, बाइक तो गिर गई। फिर जैसे मैंने पत्थर चलाना शुरू किए तो ये एक इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। इनको मैंने भगाया, ऐसे मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए, मुझे इधर एक शार्प कट लगा है हाथ। तो फिर मैंने इधर हॉस्पिटल में, इसके पापा की ड्यूटी थी, उधर जाके मैंने पट्टी करवाई इसी हॉस्पिटल में। लेकिन फिर मैंने देखा कि मुझे चेस्ट में भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और भी लग गई थी, पैर में लग गई है। फिर उसके बाद हम अखनूर हॉस्पिटल गए। इसके बाद मैंने SHO साहब को फोन किया, DSP साहब को भी फोन किया। उन्होंने हार्डली 10 मिनट में पुलिस जहां आ गई। पुलिस जहां आई वो उधर चले गए, हम अखनूर हॉस्पिटल चले गए। आगे भी ये रंजिश थी, आगे भी आपने? हमारी इनसे कोई रंजिश नहीं है, हमारी कोई रंजिश नहीं है। ड्रग्स के खिलाफ तो मैं बोलूंगा चाहे मेरी जान ले लें। सर आपको कब से पता था ये लड़के जो हैं ये इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं? हाँ, मेरी अपनी पंचायत के हैं। जिनके बारे में आप एक एलिगेशन लगा रहे हो कि वो ड्रग्स लेता है लड़का, मैं तो चाहता हूँ इनका ड्रग्स मेरे कहने पे नहीं जाए। नहीं सर, आपको कब पता चला कि ये ड्रग्स लेते हैं? हाँ, ये मुझे हार्डली कोई साल से कम ही पता हुआ है। सर आपने साल से कभी कंप्लेन नहीं कर पाई? क्योंकि इस पे पुलिस प्रशासन बिल्कुल की जब हमारी पब्लिक पुलिस मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप हमें दिखाओ, हम इनके पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई, ये तो होता है रंगे हाथ पकड़ने वाली, कुछ इन पे नहीं हुई, कहीं और पकड़ा गया, लेकिन ये पकड़े नहीं गए। अभी ये पुलिस के निगरानी में थे, शायद इनके फोन सर्विलेंस पे लगे हुए थे, मुझे जहां तक लगता है। मैंने कोशिश की थी, अभी मैं मैसेज भी दिखा सकता हूं जो मैंने किए थे। तो मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे कहने पे ना जाएं, इनका डोप टेस्ट कराएं। प्रशासन से परजोर अपील है कि इनका खून के टेस्ट सैंपल लें, देखो इनमें कितनी चर्स है। अगर नहीं निकलेगी तो जो सजा होगी तो मुझे दें। सर मतलब कि अब मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक आवाज पहुंचा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, और भी अन्य सरपंच ऐसे होंगे जो काम करवाने में विश्वास रखते हैं। ये वैसे व्यक्ति हैं जो काम करवाते हैं, लेकिन क्या बात थी क्या नहीं थी अब तो ये प्रशासन देखे, क्योंकि मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों तक बात पहुंचाना। इन्वेस्टिगेशन एक जांच का विषय बन जाता है प्रशासन का कि वो इस केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस केस की। लेकिन फिर भी सर आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरा पक्ष ना सुने, उनका पक्ष भी सुने। वो भी हमारे अपने ही है, मेरे गांव के हैं। मैं अपने गांव को, अपनी पंचायत को एक परिवार मानता हूं और डेवलपमेंट में विश्वास रखता हूं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छा स्कूल बनवाए भी है मैंने, हॉस्पिटल बनवा रहा हूं, स्कूल बनवा रहा हूं, सड़कें बना रहा हूं, इसी में विश्वास रखता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी जो अगली पीढ़ी है उनका भी ख्याल रखना मेरा कर्तव्य बनता है। उनका कर्तव्य रखने के लिए मैंने पहले हमारे यहाँ देसी लाहन निकलती थी, शायद उसमें मेरे अपने साथी थे पंचायत में, उन्होंने ये MLC बनी हुई है, इसमें भी लिखा है उन्होंने डीप कट लगा हुआ है। ये इनकी जो ये सोशल मीडिया पे जो चलाते थे, ये मैडम डॉक्टर जो थी, हमारी डॉक्टर मैडम थी, उन्होंने ये चिट्ठी दी है। ये वो मैडम है जिनकी ये वीडियो बनाते थे, उन्होंने दी है। लेकिन मैंने कोशिश की इनकी मैं यहीं घर पे खत्म करूं, वो मैंने करवाई भी। इनको बचाने के लिए उन्होंने ये SHO को भी लिखा था, BMO साहब को भी लिखा था। ये वो चिट्ठियां हैं, वो चिट्ठियां हैं। ये देखो इसमें क्या लिखते हैं, ये ऐसे सेल्फ स्टाइल मीडिया बनते हैं। मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों का अगर लाइसेंस है तो आप कृपया बताएं, अगर नहीं है तो ऐसा देखो क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है बेशर्मी की भी हद होती है सरपंच जी, आपने तो हद से भी ऊपर करके दिखाया। आपने तो DC जम्मू की बात पर भी कोई एक्शन नहीं कर पाया। करप्शन, कौन सी करप्शन है? DC साहब आए थे इधर, ब्लॉक दिवस हुआ, उसमें उन्होंने लिखा था कि हॉस्पिटल की रिपेयरिंग करेंगे, एस्टीमेट चले गए हैं, वो एक पाइपलाइन में है। टेंडरिंग आपको पता ही है, ई टेंडरिंग सिस्टम है, ये
ऐसा तो आएगा नहीं, कोई रेडीमेड आएगा तो उस पे हॉस्पिटल पे हम छोड़ देंगे, वो चल रहा है। ये इन्हों पे हर रोज की, एक दिन की नहीं है ये सोशल मीडिया पे कमेंट्स जो थे हाँ इसी हाँ बिल्कुल वायरल कर रहे हैं। इसकी एक ही व्यक्ति है मोनू? बिल्कुल बिल्कुल एक ही व्यक्ति है, जैसे आपने बताया 7 नहीं वो वही होंगे जो इनके साथ 28 तारीख की बात है, पिछली ये अभी 8-10 दिन पहले की बात है, सारा गांव जानता है। इनके पापा को आप पूछ लो, इनको 10 बजे रात को इधर से लेके हैं, बिल्कुल नशे की हालत में थे, गिर रहे थे। घर में जाके इसके पापा ने भी जब कहा, गांव वालों ने उन्हें बताया कि आपका लड़का वहां पड़ा हुआ है, वो लेके गए तो अपने पापा को भी बोलता है गेट आउट, तुम्हारी वजह से अपने पापा को बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती होती है, बोला आप ड्यूटी टाइम से नहीं कर। ये आने वाली पीढ़ी का भी सत्यानाश ना करें। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको ये बात जो हम बता रहे हैं, ये हैं लोअर सुंगल सी के सरपंच अश्विनी जी, जिनके साथ ये रात को हादसा हुआ है। और मामला कुछ सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ है। सोशल मीडिया अगर देखा जाए, लोग अपनी बात जो है वो शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का फ़ायदा जो है वो उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया को ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं या अपनी बात अजीब ढंग से जो है वो पेश करते हैं और दूसरों पे एक एलिगेशन लगाते हैं। ये सरपंच हैं यहाँ के, काफ़ी अच्छा काम करवाते हैं और करवा भी रहे हैं। आज गांव के सभी लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और सभी का ये कहना है कि सर तुम क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद। हम कहना चाहते हैं मैडम, अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ फिर सच्चाई की तो कोई वैल्यू नहीं रही। अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ कोई होनी चाहिए कार्रवाई, इतना उन्होंने स्टेप लिया, उनके ऊपर हमला हो गया, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जैसे भी आप चाहते हैं उसको। ये दोस्तों बात तो ऐसी है कि शुरुआत भी यहाँ से हुई थी सोशल मीडिया से और आज हम लोग आप तक बहुत पहुँचा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो विषय है वो तो ज़रूर बनता है, लेकिन अगर ये सरपंच पंचों पे इस तरह से अटैक किए जाते हैं लोगों को रोकने के लिए या गलत नशे पदार्थ से बचाने के लिए, तो सोचो आम आदमी का क्या हाल करते होंगे। ये रात का समय है जहाँ पे सिर्फ नशे को रोका गया और आज सरपंच जी के साथ इस तरह से वारदात जो है वो हुई है। सर जी गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम राजेंद्र सिंह, इसी पंचायत का हूँ। तो जो सरपंच ने आवाज़ उठाई ना ड्रग्स के खिलाफ, बिल्कुल हम इसके साथ हैं और इसको रुकना चाहिए जी। थैंक यू मैम। गांव है, गांव के बच्चे जो हैं 2-3 साल से कोविड चल रहा है और कोविड चलते बच्चे जो हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार प्रशासन जो है इस पे काफ़ी कार्रवाई भी कर रहा है और सख्ती भी कर रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे जो नशे के आड़ में इस तरह से हादसे जो हैं वो सामने आते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सोशल मीडिया से शुरुआत हुई है। ये नाम है मोनू प्राशर, जो कि यहाँ के ही रहने वाले हैं। इनका लाइव जो वीडियो रात से ही कुछ वायरल हो रहा था, हम आपके साथ में वो भी शेयर करेंगे, जिसमें ये सरपंच को बुलाते हैं और सरपंच साहब वहां से आ रहे हैं। मैं आपको ये वीडियो जो है वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। ये रात के समय ये मोनू जो है प्रेशर, इसने लाइव किया था। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। इसमें ये बता रहे हैं कि सरपंच ने हमें पत्थर से जो है हम पे हमला किया है। अकेले सरपंच इसमें शो हो रहे हैं, ना ही गांव के कोई और निवासी हैं। और ये व्यक्ति जो है ये अपना दुखड़ा सुना रहा है। अब हम नहीं जानते, हमारा काम ये है कि दोनों पक्ष को सुनना, दोनों पक्ष को देखना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय जो है ये एक बनता है, क्योंकि सवाल उठता है सरपंच पे हमला, ये अपना पक्ष बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरा पक्ष भी आपके सामने जल्दी ही लेके आए, लेकिन दोस्तों इस पे ज़रूर कमेंट करिएगा। ये हम बोलते हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य, लेकिन अगर भविष्य इसी तरह से चलेगा तो सीधी सी बात है बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है। और प्रशासन को इस पे देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करना चाहिए। हम फिर प्रशासन से अपील करते हैं, इस मैटर को थोड़ा सा सीरियस लीजिए और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।